हेलो एवरीवन, मैं नेहा और आज हम क्या करने वाले हैं, मटेरियल नाउन करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मटेरियल नाउन को हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए मटेरियल नाउन होते क्या हैं। मटेरियल नाउन अ नाउन दैट कैन बी मीजर्ड, एक नाउन जिसको मीजर्ड किया जा सकता है, मापा जा सकता है या वेट किया जा सकता है, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन उसको क्या नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन से आप जैसे कि ये समझिए, मटेरियल नाउन क्या क्या होते हैं। जैसे वाटर हो गया, एग्जांपल वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, राइस, आयरन, इस टाइप के जो नाउन होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो और जैसे कि खाने पीने वाली जो चीज़ें भी होती हैं ना, जिस चीज़ को हम कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, वो सब भी क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। मटेरियल नाउन को क्या मटेरियल नाउन जो है उसको हम काउंटेबल भी बना सकते हैं, लेकिन उसको हम काउंटेबल किस केस में बनाएंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया, जैसे कि मैंने बोला कि आई ड्रंक 4 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं हम जोड़ के उसको काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे कि 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, आई ड्रंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो ये क्या था, वाटर क्या था, अनकाउंटेबल था, लेकिन मैंने उसमें क्या यूज़ कर दिया, 4 यूज़ कर दिया, 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो अनकाउंटेबल नाउन को हमने क्या बना दिया, काउंटेबल बना दिया। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। जैसे कि एक हो जाएगा एडवाइस, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, बहुत सारी एडवाइस हम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया आई गेव अ काइंड ऑफ एडवाइस, तो ये काउंटेबल मैंने उसको बना दिया। ठीक है, तो मटेरियल, अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ वर्ड्स जोड़ के। ठीक है, और मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और उसको काउंट कर सकते, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो सब क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि अब आपको पता चल गया मटेरियल नाउन में क्या होता है। इसका रूल आप ये याद करिए, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन जब भी आएंगे, जैसे कि वाटर आ गया, मिल्क आ गया, टी, कॉफ़ी, शुगर, गोल्ड, राइस, आयरन, ये जब भी आ जाएंगे ये वर्ड्स, और आपको पता होना चाहिए मटेरियल नाउन जो होते हैं वो लिक्विड टाइप में, लिक्विड, और जैसे खा जो चीज़ें हम खा पी ले रहे हैं उनको जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब भी वो मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि वाटर, मिल्क, ये सारे वर्ड्स हैं, ये आपको नॉर्मली पता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, और 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड। हाँ, ये 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। ठीक है, जो आर्टिकल होता है ना वो मटेरियल नाउन के पहले हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, 90% हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आप इसको अच्छे से समझिए कि जिस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं, बट उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, शुगर, गोल्ड, राइस, आयरन, एक्सेट्रास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि मटेरियल नाउन में कहलाएंगे। ठीक है, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। मटेरियल नाउन हमेशा क्या यूज़ होता है, सिंगुलर यूज़ होता है, और सिंगुलर वर्ब, बिकॉज मटेरियल नाउन है, वाटर, मिल्क, ये सब है तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, ऑब्वियसली सी बात है, अंडरस्टूड है ये। ठीक है, और आर्टिकल का ये पता होना चाहिए आपको कि आर्टिकल कब यूज़ होगा, कब यूज़ नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि अब मैंने बोला कि एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि मिल्क इज़ वाइट, तो मिल्क क्या है, मिल्क वाइट ही होता है, नॉर्मली सबको पता है कि मिल्क जो है वो वाइट है। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया द मिल्क इज़ हॉट, तो अब मिल्क इज़ हॉट रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर्टिकल लगेगा द मिल्क इज़ हॉट। मैंने कह दिया कि वो वाला जो मिल्क है ना वो हॉट है, वो गर्म है, तो वो आर्टिकल लेगा अपने साथ, तो ये आर्टिकल लेगा, तब इस केस में हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल क्या है, मैंने क्या बताया कि 90% आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। ठीक है,
आर्टिकल यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, और 10% आर्टिकल यूज़ होगा, 90% यूज़ नहीं होगा। अब देखिए जैसे कि मिल्क इज़ वाइट, तो मिल्क क्या है, वाइट है। द मिल्क इज़ वाइट, ये मिल्क वाइट है। द मिल्क इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट, मिल्क इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि मिल्क इज़ वाइट ये करेक्ट है या रॉन्ग है, या द मिल्क इज़ वाइट करेक्ट है या रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सब एवरी वन नोज़ कि जो मिल्क होता है ना वो वाइट ही होता है, तो इसलिए आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मिल्क इज़ वाइट, एवरीबडी नोज मी, ठीक है, एवरीबडी नोज कि मिल्क वाइट है, ठीक है, मिल्क इज़ वाइट। तो इस कंडीशन में हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है द मिल्क इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट, मिल्क इज़ हॉट, डोंट ड्रिंक इट। अब बताइए ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो अब क्या कह रहा है कि जो ये जो मिल्क है ना, ये वाला मिल्क जो वो मिल्क रखा हुआ है वो क्या है, गरम है, उसको आप मना करें, उसको पीना मत, वो मिल्क गरम है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम इस केस में आर्टिकल यूज़ करेंगे बिकॉज जो मिल्क है वो गर्म हो गया है, उस वाले मिल्क की बात करें, गर्म वाले मिल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें इस केस में आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को हम उसको जब किसी चीज़ को हम स्पेशल बना रहे हैं, जैसे कि अब हमने बता दिया कि वो गर्म वाला मिल्क है, ठीक है, तो गर्म हो गया या ठंडा हो गया, कोल्ड वाला मिल्क हो गया, तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। और जनरली सबको पता है कि मिल्क जो होता है वो वाइट होता है, तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे जिस चीज़ की, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था टेम्पल का। अगर हम किसी पर्पज़ से स्कूल के पर्पज़ से जाते हैं तो हम वहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, बट अगर हम स्कूल रीडिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं तो आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बट स्कूल अगर हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जा रही है, किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं, तो उस केस में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम टेम्पल वर्शिप के उससे जा रहे, पूजा के लिए जा रहे हैं, तो हम टेम्पल वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम टेम्पल किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं, किसी मीटिंग वगैरह के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। उसी केस की तरह ये भी है कि जनरली जो मटेरियल नाउन है उनके साथ हम 90% आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन हम 10% आर्टिकल यूज़ करते। किस केस में यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ को स्पेशल बना दिया तो वहाँ पे उस केस में आर्टिकल यूज़ करेंगे, या हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि मिल्क जो है वो गर्म है इसलिए आप उसको मत पीजिएगा, ठीक है, तो इस केस में हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मटेरियल नाउन है वो जनरली क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है, और जब वो सिंगुलर यूज़ हो रहे तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अंडरस्टूड है ये। और आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, और कब यूज़ होगा ये भी आपको पता चल गया कि हम जब किसी केस में वो आर्टिकल को किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि आप ये मत कीजिए, जैसे नॉर्मली जिस मिल्क वाइट है तो वाइट ही है, तो इसलिए आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो आपको ये भी पता चल गया। तो ये है तो आपको एग्जाम्पल आपको समझ आया, तो मैं आपको नोट करवा देती हूँ, आप ये नोट कर लीजिए। जैसे कि आर्टिकल के 90% आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन 10% यूज़ होता है ना, तो आर्टिकल द मे बी यूज्ड व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी। जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर बना देते हैं, ख़ास बना देते हैं, तब हम आर्टिकल को यूज़ करेंगे किसके साथ, मटेरियल नाउन के साथ। और जनरली मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन जब हमने उसको ख़ास बनाया, पर्टिकुलर बनाया, तो हम मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कीजिए। और एक चीज़ मैं और बताने जा रही हूँ, जैसे कि मटेरियल नाउन में हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे कि गार्बेज ले लीजिए, तो ये गार्बेज जो है वो क्या है, गार्बेज बताइए क्या है, मटेरियल नाउन है गार्बेज, ठीक है, गार्बेज हो गया, रबेश हो जाएगा, गार्बेज, रबिश, फिल्थ। तो ये सब क्या है, गार्बेज, रबिश, फिल्थ, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। और ये सब क्या यूज़ होंगे, ये सिंगुलर यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये एक वर्ड ऐसा है, ये सिंगुलर यूज़ होगा अपने साथ। लेकिन जो ड्रैक्स वर्ड है ना, एक ड्रैक्स वर्ड होता है, वो क्या होता है, ड्रैक्स, ये वाला DREGS, ठीक है, ड्रैक्स जो है ये क्या यूज़ होगा, ये एक ऐसा, ये जो है ना ये प्लूरल यूज़ होगा,
ठीक है। ये भी हमारा ड्रैग्स जो है वो जैसे कि हम एग्जांपल बोल सकते हैं, ड्रैग्स आर लाइंग असाइड द रोड। ठीक है, ड्रैग्स को क्या बोलते हैं, कूड़ा कचरा बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे हैं, रोड के पार, उस रोड पे पड़े हुए हैं कूड़े कचरे। तो ड्रैग्स वर्ड जो है ना, वो क्या क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन तो है ही वो, लेकिन वो अपने साथ क्या करता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो जैसे मटेरियल नाउन मैंने बताया ना कि अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं और क्या कहते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये जैसे कि ये एक ड्रैग्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये ड्रैग्स हो गया, ये मटेरियल नाउन में आ रहा है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। ये एक्सेप्शंस है, तो ये आपको नोट डाउन करना है, इसको एक्सेप्शंस में आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आप इसको एक्सेप्शंस में याद करेंगे कि ड्रैग्स अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, और बाकी जैसे गार्बेज है, रबिश है, फिल्थ है, ये सब अपने साथ सिंगुलर लेंगे। तो ये आपको नोट कर कीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स हमसे एग्जाम्स में ना ये डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं ना उस टाइम से पूछ लेता है। अब जैसे हमने सोचा ड्रैग्स, ड्रैग्स मतलब कूड़ा कचरा होता है, यानी कि ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, यानी कि ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। बट ऐसा नहीं है, बस ये जो वर्ड है ना ड्रैग्स, ये अपने आप में ये प्लूरल है, तो ये अपने साथ प्लूरल लेगा। बाकी और गार्बेज हो गया, रबिश हो गया, फिल्थ हो गया, ये सब अपने साथ सिंगुलर लेंगे। तो आप इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, जो हमारे एक्सेप्शंस है उसको हमें थोड़ा माइंड में रखना है, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस आता है तो हम बना सके, मिस्टेक ना कर सके। ठीक है, तो मटेरियल नाउन आपको समझ आया, आई होप आप सब ने मटेरियल नाउन समझा हो। मटेरियल नाउन के बारे में हम थोड़ा सा और समझेंगे कि मटेरियल नाउन है क्या। जैसे कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन जो होते हैं ना, सम टाइम वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन हमें उसको एज अ कॉमन नाउन कब लेना है और एज अ मटेरियल नाउन कब लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बिकॉज वी नो दैट कि मटेरियल नाउन जो हैं अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, और जो कॉमन नाउन है वो प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। कॉमन नाउन अपने साथ प्लूरल लेते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। तो ये आपको मैंने कॉमन नाउन करवाया है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सिंगुलर लेंगे और कब प्लूरल लेंगे, कॉमन नाउन अपने साथ। ठीक है, तो अब मैं ये बता रही हूँ, जैसे कि द सेम वर्ड, मतलब सेम वर्ड कोई भी हो सकता है कॉमन